Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. So today's video we are going to know if you are in your undergraduation or you are in your post graduation or you are doing your PhD. So at a point you will come across where you have to complete your research project. First of all, what you have to do, you have to select your research topic. So in this video, we are going to discuss what are that things which you have to do during your selection of your research topic. So we will discuss what are the major things you have to keep in your mind during selection of your research topic. So let's start this video and find out. I will tell you the three major criteria which your topic should fulfill. So first of all, you have to keep in your mind that this topic should be interesting. ठीक है, तो पहली चीज जो है वो आपको याद रखनी होगी कि आपका जो टॉपिक है वो इंटरेस्टिंग होना चाहिए। देखिए, आपको 5 साल देने होते हैं अपने रिसर्च टॉपिक में, उस टॉपिक पर आप काम करते हैं, ठीक है। आपको उस पर काफी सारे एक अच्छी खासी जिन नंबर्स में आप थीसिस लिखना होता है। While you are in your undergraduation or you are in your post graduation, then also you have a 1 year of period of time where you have to fulfill your research project. So आपको एक लंबा टाइम देना होता है। तो 1 साल जो होता है वो काफी लंबा टाइम होता है। इसके साथ ही अगर आप पीएचडी कर रहे हैं तो उसके लिए आपको उसमें 5 साल देना होता है, ठीक है। तो काफी लंबे टाइम के साथ आपको उस रिसर्च टॉपिक के साथ, उस प्रॉब्लम के साथ आपको डील करना होता है। तो इट शुड बी इंटरेस्टिंग। समटाइम इट कैन बी मोनोटोनस, समटाइम इट कैन बी फ्रस्ट्रेटेड। अगर आप 5 साल हैं और आपने जो रिजल्ट आपने हाइपोथेसिस जो है वो आपका नहीं फुलफिल होता है, या आपका जो रिजल्ट आप मान के चल रहे हैं, जो भी रिजल्ट फाइनल कंक्लूजन नहीं निकलता है, तो वो आपके लिए फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। और इसके साथ ही कई बार आप अपने ऊपर भी डाउट करने लगते हैं। अगर ऐसा होता है देन आपका जो रिजल्ट होता है वो अप्रोप्रिएट नहीं आएगा। तो आपका रिसर्च टॉपिक होता है वो इंटरेस्टिंग होना चाहिए। इसके साथ ही आपका रिसर्च टॉपिक होना चाहिए वो इनोवेटिव होना चाहिए। इट कैन बी इनोवेटिव, इट शुड बी न्यू, ठीक है। आपका रिसर्च टॉपिक छोटा है, बड़ा टॉपिक है, ब्रॉड एरिया कवर कर रहा है, कैसा भी है, बट ये थोड़ा बहुत डिफरेंट होना चाहिए जिस पर कभी रिसर्च नहीं हुआ है। आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। कई बार होता है कुछ उस पर वर्क हो चुका है बट उसमें कुछ रिसर्च गैप है, तो आपको उन रिसर्च गैप को फुलफिल करना चाहिए। बट एकदम से न्यू टॉपिक आपको नहीं लेना चाहिए कि आपने पूरे ट्रैक से हटकर एकदम न्यू टॉपिक ले लिया, तो वहां पर आपको लिटरेचर नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको प्राइमरी डाटा पर डिपेंड करना होगा फुल्ली, और आपने उसके लिए उसको आप कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं, बट कई बार टाइम टेकिंग हो जाता है। आपको खुद से हर एक चीज खुद से मैनेज करनी होती है। कर सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है, आप कर सकते हैं। सेकेंडरी डाटा प्राइमरी डाटा दोनों होता है, बट होता ना है, कई बार होता है प्राइमरी डाटा के साथ सेकेंडरी डाटा मिल जाता है तो थीसिस हमारी इजिली हो जाती है, ठीक है। बट अगर आप एकदम से न्यू टॉपिक जिस पर कभी कोई रिसर्च हुआ ही नहीं है, तो आप सारे कुछ प्राइमरी डाटा पर बेस्ड हो जाता है और इसके लिए आपको काफी एफर्ट करने पड़ते हैं। रिसर्च टॉपिक शुड बी मैनेजेबल, मतलब मैनेजेबल होना चाहिए। वो ऐसा हो कि बहुत ब्रॉड एरिया कवर ना करता हो, ऐसा हो कि आपके कंट्रोल में हो। इट शुड बी योर अंडर कंट्रोल एंड यू कैन इजिली मैनेज योर रिसर्च टॉपिक, योर रिसर्च, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने जो है बहुत ही ब्रॉड कर दिया है, फिर आपसे संभाले नहीं संभल रहा है और आप फिर लास्ट में जाकर बहुत आपको फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका रिसर्च एरिया जो है, रिसर्च टॉपिक है, वो आपकी कंट्रोल में होना चाहिए। आप उसको 5 साल हैंडल कर सकते हैं, वेदर यू आर फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड और यू आर फ्रॉम आर्ट बैकग्राउंड और ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड। तो आपका रिसर्च टॉपिक है वो मैनेजेबल होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे which you have to keep your mind. And the second point, we are going to know how to select your research topic. Different ways of your topic selection I have described already, which is in my playlist on my YouTube channel. You can visit there and you will find easily. And I will give that link on my description. You can check it out there. तो इसके लिए आपको करना ये है कि अप्रोच प्रोफेसर्स, ठीक है। जहाँ भी आप जिस भी कॉलेज से पढ़े हैं, जिस भी यूनिवर्सिटी से आप पढ़े हैं, जिस भी इंस्टीट्यूट से पढ़े हैं, आप वहाँ के प्रोफेसर से अप्रोच करिए। अपने प्रोफेसर से, अपने एचओडी से, अपने डिपार्टमेंट के प्रोफेसर से जाकर उनसे बातें करिए और उनसे पूछिए कि whether they have any research problem which can be solved by you, okay।
ऐसा हो सकता है कि वो आपको उन रिसर्च ग्रुप्स के साथ ऐड कर दें, आपको जोड़ दें, उनसे कॉन्टेक्ट करा दें, उनसे मिलवा दें, जो भी स्टूडेंट्स पहले से पीएचडी कर रहे हैं या फिर पोस्ट डॉक्टर कर रहे हैं उन प्रोफेसर्स के अंदर। तो ऐसा भी हो सकता है वो आपको मिलवा देते हैं, उनको वो आपका कॉन्टेक्ट करा दें, आपको परिचय करा दें और जिससे आप जाकर जो है इज़िली उन अपने टॉपिक को डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, सजेशन शेयर कर सकते हैं अपनी चीज़ों को और किन-किन चीज़ों पर काम हो रहा है इस इंडस्ट्री में। तो जो प्रीवियस स्कॉलर्स हैं, जो डॉक्टोरल्स हैं, जो पोस्ट डॉक्टोरल्स पीएचडी कर रहे हैं स्टूडेंट, वो आपको गाइड कर सकते हैं। ठीक है? तो आप जाकर उनसे मिल सकते हैं। So next point is visit the website of your university or college or institution where you want to pursue your PhD. तो अपने उस इंस्टीट्यूट में, इस कॉलेज जहाँ भी आप पीएचडी करना चाहते हैं, वहाँ पर उसकी वेबसाइट पर जाइए। उसके साथ वेबसाइट में भी उन डिफरेंट स्कूल्स में जाइए जो आपका स्कूल है, ठीक है? जैसे कि आपका बायोटेक्नोलॉजी है, उसके साथ ही आपका डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स हैं जो कि आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, वेबसाइट विजिट कर सकते हैं और वहाँ पर देख सकते हैं कि कौन-कौन से चीज़ों पर रिसर्च हो रहा है, ठीक है? आपके उस इंस्टीट्यूट में, तो वहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा, वहाँ से आप उन पेपर्स को डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें आप पढ़ सकते हैं, उसके बाद उसका रिसर्च गैप डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं कि इस चीज़ पर काम करना है, इस रिसर्च गैप को फाइंड आउट करना है, ठीक है? तो यू कैन विजिट देयर। You can visit different government websites, applications which are involved in research and innovation. Different institutions हैं जो कि research and innovation को promote करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए हैं, जैसे कि आप ICSSR को देख लीजिए, ICHR को देख लीजिए। तो डिफरेंट डिफरेंट ह्यूमैनिटीज की हम बात कर रहे हैं, सोशल साइंस, उसके साथ ही साइंसेज के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी कई बार ऐसा होता है कि वो कुछ प्रोजेक्ट्स को निकालते हैं हर साल और उस प्रोजेक्ट्स में भी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स को बताते हैं जिसको वो प्रायोरिटाइज करते हैं। आप उस एरिया को जाकर सर्च करिए कि किस चीज़ों को प्रमोट किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट उस इंस्टीट्यूशन के द्वारा रिसर्च एंड इनोवेशन को प्रमोट करती है। तो वो रिसर्च एंड इनोवेशन किस ऐसे टॉपिक को प्रायोरिटाइज कर रहा है, पिछले 2-3 सालों का आप देखिए कि किस पर काम हो रहा है, वो अभी जिस ईयर आप करना चाहते हैं, उस ईयर किस चीज़ को प्रमोट कर रही है, उस टॉपिक से रिलेटेड या अलाइड टॉपिक से आप रिसर्च कर सकते हैं, टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आगे जाकर आपको एक और फायदे हो सकते हैं कि आप डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स के लिए, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, फंड के लिए, फेलोशिप के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप जाकर उन इंस्टीट्यूशंस के जो स्पेसिफिक जो उन्होंने प्रायोरिटाइज करके एरिया रखा है, उस एरिया को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यू कैन विजिट different institutions websites which are regulated by government institutions for research and innovation. So you can visit them. You can download different journals, different research paper, research article. आप रिसर्च आर्टिकल, रिसर्च जर्नल, रिसर्च पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं, उनको पढ़ सकते हैं। इसके लिए मैंने बहुत सारे आपको एप्लीकेशन बताए, बहुत सारे वेबसाइट बताए। आप वीडियो में जाकर प्लेलिस्ट में चेक करेंगे तो सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है? देखिए, एक चीज का कोई एक स्पेसिफिक चीज नहीं होती कि आप यही करेंगे, और रिसर्च इनोवेशन तो बहुत ब्रॉड एरिया है। आप यहाँ पे कोई एक नहीं, एक चीज आपको नहीं बताया जाए, नहीं बना है कि आप इस चीज को करेंगे और आपको हर चीज मिल जाएगी। हर एक चीज का डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं। तो आप जाकर इन जनरल पेपर्स, रिसर्च आर्टिकल्स को डाउनलोड कर सकते हैं। वहां से आप उसको पढ़कर आइडिया लगा सकते हैं कि किस पर काम हो रहा है और उसमें ऐसा क्या है, ऐसा क्या कीवर्ड है जिस पर बहुत फोकस किया जा रहा है, और उस कीवर्ड्स को आप नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद उस कीवर्ड्स का आपको क्या उस चीज पर काम हो रहा है, लेकिन उसमें ऐसा क्या है जो बच गया जिस पर काम नहीं हुआ, तो वहां से आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अभी बताने पर आपको लगता होगा काफी ब्रॉड, काफी लेंदी हर चीज होने वाली है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जब पढ़ेंगे तो आपको एक ओवरऑल जो है आपका पर्सपेक्टिव बन जाएगा। एंड द नेक्स्ट वन इज यू कैन डाउनलोड रिव्यू पेपर्स। रिव्यू पेपर्स होता ये है ना कि जैसे किसी ने बुक लिखा या किसी ने पेपर लिखा, आर्टिकल लिखा, तो उसका कोई दूसरा इंसान, दूसरा रिसर्चर उस चीज को लेकर एक रिव्यू करता है कि क्या इसमें फॉल्स है, क्या कौन से, किस पर काम हुआ है, किस पर काम नहीं हुआ है, ऐसा क्या है। क्रिटिकल इवोल्यूशन किया जाता है उस चीज का, ठीक है? किस चीज को नेग्लेक्ट किया गया है, दो चार लोगों के, दो चार ऑथर्स के, दो चार पब्लिकेशंस के, वहां पर एग्जाम्पल देकर उस चीज को रिव्यू पेपर में, उस जिस भी बुक का रिव्यू किया जाता है उसको वहां पे क्रिटिकली एनालाइज किया जाता है
कि इस चीज में ये चीजें या ये जो इसका पक्ष है वो नहीं हुआ है, नहीं नहीं जो है दिखाया गया है, नहीं बताया गया है। तो उससे एक आपको आइडिया लग जाएगा कि किस पक्ष पर बात नहीं हुई है, किस आस्पेक्ट पर बात नहीं हुई है, और वहां से आपका रिसर्च गैप मिल जाएगा। तो आप रिव्यू पेपर को पढ़ सकते हैं, वहां से आपको काफी कुछ जानने को, समझने को और टॉपिक सिलेक्शन में मदद मिलेगी। तो आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। Another point is you can visit different websites, you can download different applications which are meant for research and innovation on basis of national and international। ठीक है, तो आप डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स पर जाकर, डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन पर जाकर आप सर्च कर सकते हैं अपना रिसर्च टॉपिक। लाइक सूद गंगा की बात करें, सूद गंगोत्री की बात करें, प्योर रिसर्च पेपर्स की बात करें, उसके साथ ही स्कॉलर, गूगल स्कॉलर, रिसर्च स्कॉलर और साइंटिफिक हब, उसके साथ ही प्योर रिसर्च सेंटर, इन सारी जगहों पर आप जाकर, प्योर रिसर्च सेंटर एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप अल्फाबेटिकली टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट से, अपने अपने स्कूल से, अपने जो आपका डिसिप्लिन है उससे आप अल्फाबेटिकली टॉपिक को सिलेक्ट कर सकते हैं। कई बार होता है कि टॉपिक ऐसा होता है जिस पर काम हो रहा है तो उसको आप सिलेक्ट नहीं कर सकते, बट थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके आप काम कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें थी जो कि आप कर सकते हो और जहाँ से आपको काफी कुछ बेनिफिट होने वाला है आपके टॉपिक सिलेक्शन में। तो उम्मीद है आपका डाउट क्लियर होगा, और कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। इसके साथ ही आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा ओपन डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम का, खुद से डिस्कशन कर सकते हैं आपस में। उसके साथ कोई क्वेरी है तो हम आपको वहाँ पर क्लियर कर देते हैं। और शेयर कर दीजिएगा अपने उन रिसर्चर फ्रेंड्स से जो कि आपके सर्कल में हैं, आपकी फ्रेंड जोन में हैं। तो आप उनको शेयर कर दीजिएगा, और कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।